नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरी से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कैसे हैं आप सब। इस बारी जो मैं बात करने वाली हूं लड़कियों की फ्रीडम मतलब उनकी आज़ादी को लेकर। हाँ, आपने सही सुना, लड़कियों की आज़ादी को लेकर के। क्योंकि जब भी लड़कियों की आज़ादी को लेकर के बात की जाए तो हमेशा से अनेकों सवाल उठने लगते हैं। ऐसे लगता है मानो धरती फट जाएगी, तूफान आ जाएगा। ऐसा क्यों है? हमेशा से सामाजिक ताने बाने में ये सवाल बहस के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए आज क्यों ना हम इसी मुद्दे पर बात करें। ये एक बहुत बड़ी राजनीति भी है कि लड़कियों को आज़ादी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार सरकारी और गैर सरकारी रूप से ये दावे पेश करती है कि वो लड़कियों के प्रति संवेदनशील है, उनको खुल करके आज़ादी से जीने का अधिकार देती है। लड़कियां अपने मन मुताबिक जॉब कर सकती हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं, पहन ओढ़ सकती हैं, खाना पीना कर सकती हैं। लेकिन इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब लड़कियों को अपने मन मुताबिक शादी, चाहे जॉब, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना या पहनने को लेकर के नियम थोप दिए जाते हैं। अगर लड़कियां इसके प्रति आवाज़ उठाती हैं तो उनका मुंह बंद करा दिया जाता है, और अगर उनका मुंह नहीं बंद होता है तो इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद ही मुंह बंद कर लें। और इससे भी जीत नहीं हुई तो सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार ही कर देते हैं। सोचो, अगर कोई लड़की अपने मन मुताबिक शादी कर लेती है तो उसका सामाजिक तिरस्कार कर दिया जाता है। मतलब कि ना ही उसको ससुराल के लोग पूछते हैं और ना ही मायके, और ये समाज खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। बड़े मुश्किल से लड़कियों को अपने घर और गांव से निकलकर शहर में पढ़ाई और जॉब करने की आज़ादी मिली थी। कोरोना के चलते वह भी छिन गई। फिर से लड़कियों को अपने घर वापस आना पड़ा जॉब और पढ़ाई को छोड़ करके। अब फिर से लड़कियां अपने जॉब और करियर को लेकर के अंधेरे में हैं कि आगे उनको पढ़ाई और जॉब करने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि वापस आकर के फिर से वो सामाजिक ढांचे में फंस करके रह गई हैं। इस मुद्दे को लेकर के हमने रिपोर्टिंग की। लगभग 10 ऐसी लड़कियों से इंटरव्यू किए जो घर से निकलकर शहरों में जॉब और पढ़ाई कर रही थी। उनको लग रहा था कि वो पढ़ाई और जॉब कर करके अपने करियर को और भविष्य को संवार लेंगी, संभाल लेंगी। इंटरव्यू के दौरान हमें ये भी पता चला कि लड़कियों ने इस समय अपनी आज़ादी छिन जाना महसूस किया है, क्योंकि जिस आज़ादी के साथ वो बाहर रह करके पढ़ाई और जॉब कर रही थी, उनको लग रहा था कि शायद है उनका भविष्य और करियर सुधर जाएगा और आगे चल करके वो अच्छे जॉब करेंगी, आज़ादी महसूस करेंगी। अब घर वापस आकर के वो फिर से आज़ादी छिना महसूस कर रही हैं। उनको ये भी डर सताया जा रहा है कि अगर जॉब और पढ़ाई नहीं है तो उनकी भी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि उनकी कई ऐसी सहेलियों की शादी कर दी गई जो कि अभी उनकी उम्र भी नहीं पूरी थी। मतलब कि बाल विवाह के चंगुल में फंसने का डर भी सता रहा है, और ये भी कि उनके भविष्य का और करियर का क्या होगा, इसको लेकर के भी वो अंधेरे में हैं। और जब आप लॉकडाउन के बाद यहाँ पर कितने दिन हो गए आए हुए? अभी तो मुझे 5 दिन हुए हैं। तो जब आप आए यहाँ पर तो किस तरह की बाउंडेशन रहे, किस तरह का एडजस्ट करवाए आप? बाउंडेशन ये था कि घर वाले से बोलो कि अगर घर में बैठे बैठे बोर हो जाना होता है तो सोचते हैं बाहर घूम आए, तो घर वाले बोलेंगे नहीं जाना है, अभी इतना ज़्यादा कोरोना चल रहा है। तो सबसे दिक्कत ये होती है कि बाहर कहीं घूमने को नहीं जा पाती मैं।
और मुझे घर पे रहने में सफोकेशन होने लगता है। मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत बाहर की हवा ले लिया जाए, बाहर घूम फिर लेते हैं, लेकिन नहीं, घर वाले मना कर देते। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती कि बाउंडेशन हो गया एक तरीके का। जब से जॉब करती थी तो अपना क्या महसूस करती थी? जब से जॉब करती थी मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं अपना अपना जॉब करने लगी हूँ और खर्चे भी अपने खुद करूँगी और घर वालों के भी कर दूँगी और भाइयों बहनों को भी थोड़ी बहुत सहायता कर सकती हूँ और अपनी पढ़ाई में भी कुछ पैसे लगा दूँगी। जैसे कि यहाँ पर गाँव में रहते थे, जीन्स वगैरह पहनते थे तो कुछ लोग टोकते थे कि उसकी लड़की देखो ये लड़कों के साथ फिरती है और ये सब कपड़े पहनती है और ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ के यूपी धारण में ऐसे ही चल रहा है कि मतलब लड़कियों को ऐसे ही रखते हैं और लड़कों को सही तरीके से। तो बाहर ये सब नहीं चलता, अपनी खुद की ज़िंदगी जियो, चाहे जो पहनो चाहे जो खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि कोरोना ने लड़की और लड़का नहीं देखा, सबको प्रभावित किया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रा सोचिए कि लड़कों की आज़ादी में कोई फ़र्क पड़ा, और हाँ पड़ा भी हो सकता है, तो उसका प्रतिशत और संख्या बहुत कम है। और लड़कियों की आज़ादी आप सोच भी नहीं सकते। इस आज़ादी को लेकर के समाज से कई सवाल हैं। क्यों बर्दाश्त नहीं है लड़कियों की आज़ादी? क्यों हजम नहीं होती है उनकी आज़ादी? क्यों नहीं उड़ना देना चाहते हैं लड़कियों को? क्यों नहीं पंख लगा देते हैं उनको? क्यों और किस तरह का डर सताता है आपको लड़कियों की आज़ादी को लेकर के? वह भी उड़ना चाहती हैं, आज़ाद रहना चाहती हैं। तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। और हाँ, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर शो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।